आपने लाइट रिएक्शन के दोनों पार्ट पढ़े, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। दोनों के अंतिम एम क्या था, गोल क्या था, एटीपी सिंथेसाइज करना, जो कि हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि वो एटीपी सिंथेसाइज कर पा रहा है, तो वो हमें सिखाता है क्या, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बन रहा होगा। वैसे ये है तो हाइपोथेसिस, लेकिन आगे जब साइंस ने ज़्यादा उन्नति करी, ज़्यादा तरक्की की, तब हमें पता लगा कि हाँ ये जो हाइपोथेसिस है ये एकदम करेक्ट है। तो अब ये हाइपोथेसिस ना रह के कंसेप्ट बन चुका है। तो आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखिए काफ़ी सारे टीचर्स क्या होते हैं सिर्फ डायग्राम के बदौलत पढ़ा लेते हैं, लेकिन भाई जो एनसीईआरटी है, इसकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो हेर फेर हो रखी है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज के साथ साथ डायग्राम और एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये क्या कहती है, सबसे पहले होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के इनर साइड में क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है PS2 में। ये आप जानते ही हो, क्या आप जानते हो कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है PS2 में, लेकिन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर वाले पार्ट में होते हैं, ये आप जान लेना। फिर उसके बाद प्रोड्यूस प्रोटॉन H+ प्रोड्यूस करेगा, उसे हम प्रोटॉन कह रहे हैं यहाँ पर। H+ अक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन के अंदर ही अंदर H+ अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, मतलब इकट्ठा होने लग जाएगा। फिर उसके बाद बी पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द PS2, इलेक्ट्रॉन जो कि मूव हो रहे हैं PS2 के द्वारा। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ना, ये आपको दिखा रही है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू PS2 टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि लोकेटेड है आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी ये जो डॉटेड सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैंने बनाया है। क्योंकि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड में क्या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS2 का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले इधर जाएगा, फिर उसके बाद अब दिक्कत क्या आती है, अब सुने। हाँ जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि आउटसाइड है, जो कि आउटसाइड लेयर पे, थाइलाकोइड की आउटसाइड लेयर पे है, तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द H कैरियर, नॉट टू द B6F जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है डायरेक्टली। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर पास होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास नहीं करता है, ये पहले दे देता है H कैरियर को। ध्यान से सुनना, H+ कैरियर को नहीं, H कैरियर को। किसको? H कैरियर को। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन बना देगा H। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, बाहर H+ थे, तो फिर बाहर से H+ लिए और यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके इसे H देगा, जो इसका नाम है PQ बोले तो प्लास्टोक्यूनॉन। अब प्लास्टोक्यूनॉन को H दे दिया तो हो जाएगा PQH2, ठीक है। नाउ अब ये क्या करेगा, प्लास्टोक्यूनॉन क्या करेगा, अब H+ ये यहाँ पे ल्यूमन के अंदर भेज देगा और इलेक्ट्रॉन को देन साइटोक्रोम यानी B6F पे भेज देगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो इट टेक, किसकी बात हो रही है, ये हो रही है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात। सो इट टेक, यहाँ पे थोड़ा मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हाँ जी, सो इट टेक H+ या फिर प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा से H+ लेता है, वाइल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द प्लास्टोक्यूनिन, PQ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे। वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, H ट्रांसफर करता है। वाइल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू B6F एंड H+ टू द, हाँ जो PQ है वो ट्रांसफर कर देता है, विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू B6F एंड H+ टू द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो प्लास्टोक्यूनिन क्या करता है, H+ इधर छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देता है B6F पे, साइटोक्रोम पे। देन नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू प्लास्टोक्यूनिन। इलेक्ट्रॉन मूव करता है प्लास्टोसियानिन से, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन से मूव करेगा। प्लास्टोसियानिन से मूव करने के बाद प्लास्टोसियानिन टू द PS1 तक मूव करेगा। देन टू इट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि आपका है FD। ये जो FD आपको दे रखा है ना, ये FD इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो एक्सेप्टर है, किसका, PS1 का। एंड FNR क्या है, FNR आप कह सकते हो एक एंजाइम है जो कि ये रिएक्शन करा रहा है। ये जो ऊपर रिएक्शन है ना, ये करा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से होता हुआ किधर आया, प्लास्टोसियानिन पे, प्लास्टोसियानिन से होता हुआ PS1 पे, देन PS1 से FD पे आपका आया किधर,
FD इलेक्ट्रॉन कैरियर, देन FD ने ट्रांसफर कर दिया FNR पे। अब इसके पास ये एक ये आप कह सकते हैं एक रिडक्टेज एंजाइम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो NADP पॉजिटिव प्लस H प्लस को ये NADPH में रिडक्टेज कर देता है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ जी, स्ट्रोमा इज रिच इन, स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा आप क्या है, स्ट्रोमा भाई बाहर वाली चीज़ है, स्ट्रोमा बाहर वाली चीज़ है और अंदर वाली चीज़ को ल्यूमन कहते हैं, और ये जो बीच में सेपरेट कर रही है ना इसे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये पूरा है क्या, ये पूरा किस चीज़ का डायग्राम है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का डायग्राम है, ठीक है। सो नाउ किधर गया, हाँ जी, स्ट्रोमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है किसमें, NADPH रिडक्टेज एंजाइम में, NADPH को रिड्यूस करने वाले एंजाइम्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है स्ट्रोमा। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो PS1 से इलेक्ट्रॉन लिया, यानी FD से, जो FD इलेक्ट्रॉन कैरियर है उससे इलेक्ट्रॉन लिया, एंड H प्लस फ्रॉम द स्ट्रोमा, एंड जो आपका NADPH रिडक्टेज एंजाइम है वो रिड्यूस कर देता है NADP पॉजिटिव को टू NADPH पे। अब NADPH आप जानते हो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि 3 ATP के बराबर होता है। तो यहाँ पे एनर्जी बनानी थी लास्ट में, तो एनर्जी बन गई। अब ये तो हो रहा है कि NADPH बना है, लेकिन हमें क्या बनाना था, हमें तो ATP बनाना था। तो देखिए इन तीनों स्टेप से हुआ क्या, इन तीनों स्टेप से ATP तो बना नहीं बिल्कुल भी, लेकिन इन तीनों स्टेप से ना एक कंसंट्रेशन हो गई है। जैसे आपने पढ़ा था ना ऑस्मोसिस, कि यहाँ पे ज़्यादा पानी है, यहाँ पे कम पानी है, तो किसकी तरफ जाएगा, ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाएगा। यही तो होता था ऑस्मोसिस, है ना। ऐसे ही याद रखा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा पानी है और यहाँ पे थोड़ा कम पानी है, तो पानी इधर की तरफ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। देखिए स्ट्रोमा से H प्लस लिए जा रहे हैं और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से भी H प्लस बनाए जा रहे हैं, एंड आगे जाके H प्लस अब स्ट्रोमा से लेके दोबारा ल्यूमन में छोड़े जा रहे हैं, तो इधर से कम हो रहे हैं, इधर से कम हो रहे हैं, और NADPH प्लस H प्लस यहाँ पर भी कम हो रहे हैं। यहाँ पर भी स्ट्रोमा से ही तो H प्लस ले जा रहे हैं, ल्यूमन से थोड़ी ले रहे हैं। यहाँ पे H प्लस स्ट्रोमा से लिए जा रहे हैं और स्ट्रोमा से लेके NADPH बनाया जा रहा है, लेकिन H प्लस तो नहीं रहा ना। अब तो H प्लस की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी लिए जा रहे हैं एंड यहाँ से भी लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से भी H प्लस बनाए जा रहे हैं और प्लास्टोक्विनोन भी H प्लस दे रहा है, और ल्यूमन में और भी H प्लस होते होंगे। तो फिर ओवरऑल आपका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि यहाँ पे एक H प्लस ग्रेडियंट बन जाता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, कि यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, नाउ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट। अब जब ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली बात है ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा, तो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल। अब ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये आपका ATP सिंथेसिस। अब ये थोड़ा डायग्राम मैंने गलत बना दिया है, ये चीज़ थोड़ी नीचे होनी चाहिए थी। ये जो चीज़ है ये CF0 पार्टिकल थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से अटैच होता है, और ये एक चैनल की तरह काम करता है जिसके थ्रू HF यहाँ से जाएंगे। और ये वाला जो CF1 पार्टिकल है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। कन्फर्मेशनल कुछ कहने का मतलब ये नहीं है, कन्फर्मेशनल का मतलब है कि निश्चिंत ही चेंज आ ही जाता है, ठीक। तो CF1 पार्टिकल्स में एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, पार्टिकल ऑफ द ATP सिंथेसिस CF1 में आ जाता है चेंज, विच मेक एंजाइम टू सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP। अब H प्लस जैसे जैसे यहाँ से ज़्यादा चले जाता है, वो ADP से उसमें से एनर्जी निकलेगी, सिंपल सी बात है। अब वो जो एनर्जी निकल रही है, वो जो कन्फर्मेशनल चेंज के कारण वो जो एनर्जी निकल रही है, वो इन ADP और जो आपके पास फॉस्फोरस है इनऑर्गेनिक, उसको फॉस्फोलाइज करके ATP बना देता है ना। दिस वॉज दी होल आपका क्या केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक और बात थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या हुआ है, लाइट आई है, लाइट से क्या हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन PS2 पे गए, PS2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर पे गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये प्लास्टोक्विनोन जो है वो H प्लस नहीं लेता है, सिर्फ हाइड्रोजन लेता है, यानी H लेता है। तो क्या करेगा ये, H प्लस स्ट्रोमा से लिया और इलेक्ट्रॉन इसके पास था ही, और H बनाकर प्लास्टोक्विनोन को दे दिया, PQ क्या
PqH2 कर दिया। इससे क्या हुआ, स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम हुई, लेकिन अभी प्लास्टोक्विनोन के पास हाइड्रोजन है और प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, H+ इधर छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम B6F पर। अब इससे क्या हुआ कि ल्यूमन में कंसंट्रेशन बढ़ गई और इसमें कम हो गई। अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसके पास, प्लास्टोसियानिन के ऊपर। प्लास्टोसियानिन ने देन ट्रांसफर कर दिया PS1 पर। PS1 पे भी लाइट आई और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कहाँ पर, FD पर। FD क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है किसका, PS1 का। और FD ने FNR को दिया। FNR एक रिडक्टिव एंजाइम है जो कि NADP+ प्लस H+ को NADPH में बदलता है। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे अगेन स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन, H+ यूज हो रहा है तो H+ की कंसंट्रेशन अगेन यहाँ पर कम हुआ है और यहाँ पर बढ़ी रही है यहाँ पे। तो हुआ क्या कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, या फिर आप कह सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से H+ बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और प्लास्टोक्विनिन भी H+ दे रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन, यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और यहाँ पर यानी स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन घट रही है। एक बार आपको विजुलाइज करा दूं कि ये आपके थाइलाकॉइड होते थे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट आपके कुछ ऐसा होता था ना, और ये चीज़, ये जो ये खालीपन है ना, ये थोड़ा आपका स्ट्रोमा हो जाएगा और ये आपकी थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, और ये आपका अंदर क्या चीज़, ल्यूमन है। ठीक, तो वही चीज़ आपको एक्सपेंड करके दिखाई गई है। तो ल्यूमन में आप देख सकते हो हाई H+ हो गए और स्ट्रोमा में आपके पास लो H+ हो गए। और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन एक आप कह सकते हो बढ़िया मेम्ब्रेन है, लेकिन उसमें CF0 पार्टिकल हैं जो क्या करते हैं, एक चैनल की तरह काम करते हैं और H+ ग्रेडियंट को यहाँ से टूटने का जरिया मिल जाता है। तो CF0 पार्टिकल से द्वारा एकदम भैर करके जाते रहते हैं और जाने के साथ साथ वो कन्फॉर्मेशनल चेंज कर देते हैं, एकदम बढ़िया सा चेंज कर देते हैं, जिससे CF0 पार्टिकल भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक ऐसी एनर्जी मतलब जो ग्रेडियंट टूटता है उससे जो एनर्जी बनी है उससे ही ADP और फॉस्फोरस जुड़कर ATP बना लेते हैं और यहाँ पे H+ आयन दोबारा निकल जाते हैं। अब H+ आयन दोबारा यहाँ पे निकल गए तो दोबारा ये साइकिल ऐसे चलती जाती है। एंड दिस इज हाउ द ATP सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट। एंड आई होप आपको ये टॉपिक बढ़िया लगा हो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में बड़ी ही जल्दी।